नोटबंदी से परेशान लोगों की आज बढ़ सकती है मुश्किलें। शनिवार होने के कारण बंद रहेंगे बैंक, पैसा निकालने के लिए एटीएम ही सहारा। कल रविवार को भी बैंक में रहेगी छुट्टी। अगले 48 घंटे तक एटीएम के लगाने होंगे चक्कर। एक दिन में एटीएम से 2500 की रकम ही निकाल सकते हैं लोग। कई जगहों पर एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों की बड़ी मुसीबत। नोटबंदी के खिलाफ आज लेफ्ट संगठनों का दिल्ली में प्रदर्शन। मंडी हाउस से पीएमओ तक मार्च निकालने की तैयारी। नोटबंदी के समर्थन में दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बीजेपी का मार्च। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन करेंगे मार्च की अगुवाई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में कारोबार जगत के दिग्गजों को करेंगे संबोधित। नोटबंदी को लेकर सरकार पर बोल सकते हैं हमला। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना सत्र में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन भी लेंगे हिस्सा। सरकार का रखेंगे विचार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गोपनीयता बरतने के कारण देश की जनता को तकलीफ हुई, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर किया नोटबंदी के फैसले का समर्थन। बोले, बदइंतजामी से आम लोगों को हो रही है परेशानी। नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी का फूंका पुतला। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वडोदरा में मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जमकर की नारेबाजी। नोटबंदी के खिलाफ महिला कांग्रेस का जम्मू में विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सूरत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काफिले को दिखाया काला झंडा। पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर में नोटबंदी के समर्थन में बीजेपी ने निकाली रैली। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी दिखी मौजूदगी। नोटबंदी के बाद काले धन वालों की आई शामत। पुणे में करीब 1.25 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया ठेकेदार। नागपुर में गोंदखैरी नाके पर एक मालगाड़ी से 1 करोड़ कैश जब्त। चटाई के पार्सल के साथ छिपाकर ले जाई जा रही थी रकम। दिल्ली में चांदनी चौक के कूचा महाजनी मार्केट में सराफा कारोबारियों के यहां आयकर विभाग का छापा। कारोबारियों में हड़कंप। दिल्ली में कश्मीरी गेट स्थित एक्सिस बैंक की शाखा पर आयकर विभाग का छापा। 2 बैंक मैनेजर के घर भी रेड। सोना लेकर करेंसी बदलने का आरोप। अलवर के भिवाड़ी में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10 लाख कैश जब्त। यूपी से कैश लेकर पहुंचे थे युवक। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा हुए 64,250 करोड़। यूपी पहले और बंगाल दूसरे नंबर पर। यूपी में सबसे ज्यादा 10,670 करोड़ जमा हुए। बंगाल में जनधन खातों में 7,826 करोड़ जमा हुए। नोटबंदी के बाद जनधन खातों पर है सरकार की नजर। गलत तरीके से जमा राशि पर खाता धारकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नोटबंदी के कारण आयकर विभाग के अफसरों की छुट्टियां रद्द। 31 दिसंबर तक नहीं मिलेगा अवकाश। नोटबंदी के बाद घर में सोना रखने की सीमा तय करने की खबरों को सरकार ने किया खारिज। कहा, ऐसी कोई योजना नहीं। बुलंदशहर में 4 दिन तक बैंकों का चक्कर लगाने के बाद नोट नहीं बदले जाने से परेशान युवक ने की खुदकुशी। घर में लगाई फांसी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुराने नोट नहीं लेने पर कार शोरूम के कर्मचारियों की दबंगों ने की पिटाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के झुंझुनू में एक एटीएम से 26 लाख कैश गायब। कैश पहुंचाने वाली कंपनी के 2 कर्मचारी फरार। गया में ग्राहक बनकर बैंक से 21 लाख कैश लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। 1,30,000 के नए नोट भी ले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 गांव के लोगों ने बुलाई महापंचायत। नक्सलियों की धमकी के बावजूद 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदलने का लिया संकल्प। यूपी के रामपुर में नेशनल हाईवे पर बीती रात दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग। कार चालक की मौत। 3 लोग पूरी तरह झुलसे। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग से अफरा तफरी। आग के कारणों का अभी तक नहीं चला पता।
रामपुर में एक फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक शोरूम जलकर खाक। कानपुर में एक नर्सिंग होम में आग से हड़कंप, आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने 2 ट्रकों में लगाई आग। दिल्ली के मुनीरका में एक बिल्डिंग के सीवर टैंक में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के पहाड़गंज में बीती रात एक इमारत से युवक ने लगाई छलांग, अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। पटना के जमाल रोड में बीती रात डबल मर्डर से हड़कंप, 2 सगे भाइयों की चाकुओं से गोदकर हत्या। आसनसोल में बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष की बेरहमी से पिटाई, दुकान में भी तोड़फोड़, तृणमूल के लोगों पर आरोप। आगरा में शुरू हुए हॉट एयर बलून फेस्टिवल के पहले ही दिन हादसा, बलून की बास्केट पलटने से 3 लोग घायल। पानीपत के पास एक धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 8 मजदूरों की मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल। जेसीबी की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर फंसे मजदूरों को निकाला गया, हादसे के बाद से मालिक फरार। हुगली में बोटिंग के दौरान हादसा, नदी में बोट पलटने से जादवपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के छात्र की मौत। यूपी के बाराबंकी में संपत्ति को लेकर विवाद में सौतेले भाई ने बीएसएफ में तैनात भाई को मारी गोली, अस्पताल में दौड़ा दम। यूपी के बांदा में लूट के आरोप में थाने में 5 लड़कों की पिटाई पर नपे थानाध्यक्ष एसपी ने निलंबित किया। बिहार में अपराधियों का बोलबाला, बेतिया में दुकान से घर लौट रहे कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली। पटना में शराब के साथ पकड़ा गया पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता विद्यासागर निषाद का बेटा, शराब की 12 बोतलें बरामद। बिहार में अब नदी के रास्ते शराब की तस्करी, गंडक किनारे घाट से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 लोग गिरफ्तार। पटना आईजीआईएमएस में नर्सिंग की छात्रा से बदसलूकी के विरोध में छात्राओं का हंगामा, डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर दिया धरना। बिहार के कटिहार में घर से ट्यूशन के लिए निकले 9वीं के छात्र का अपहरण, 12 दिन बेबी बच्चे का नहीं मिला कोई सुराग। जेएमएम के बुलाए झारखंड बंद के दौरान कई शहरों में बवाल, दुमका में प्रदर्शनकारियों ने 6 वाहनों को फूंका। साहिबगंज में भी बंद के दौरान हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चलाए तीर, 1 पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ऑटो को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराया ट्रक, हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी बुरी तरह घायल। हापुड़ में बेकाबू ट्रक ने बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मियों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। धौलपुर में सराफा कारोबारी के बेटे से आभूषणों से भरा बैग और 3 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश, लुटेरों का नहीं मिला कोई सुराग। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। गाजियाबाद में 2 साल की बेटी के साथ पंखे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का लगाया आरोप। धौलपुर में बीजेपी के पूर्व महिला विधायक के बेटों की गुंडागर्दी, समर्थकों के साथ पुलिस जीप पर किया हमला, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। गुड़गांव में आपसी रंजिश में शिवसेना के जिलाध्यक्ष पर लाठी डंडों से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के हरदोई में हाईवे पर नर्सिंग होम के बाहर खड़ी कार ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पटियाला में एक युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा, इलाहाबाद से इंटरव्यू देकर कानपुर लौट रहे छात्रों को कार हाईवे पर पलटी, हादसे में 2 की मौत, 5 पूरी तरह घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर वाहन चालकों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 लुटेरे गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंचलों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ी मुहिम, एक स्कूल के पास मंचलों से लगवाई उठक बैठक। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सागवान की कीमती लकड़ी के साथ 7 लोग गिरफ्तार, जंगल से भागते समय पुलिस ने दबोचा। बिहार के छपरा में फर्जी टीटीई की चलती ट्रेन में यात्रियों ने की धुनाई, वैशाली एक्सप्रेस में खुद को टीटीई बताकर यात्रियों का टिकट चेक कर रहा था।
मुंबई से सटे ठाणे में शराब के नशे में चूर युवकों ने की पुलिस अफसर की पिटाई। पुलिस वाले ने एक शख्स को खुले में शराब पीने से रोका था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग से 5.25 लाख कैश बरामद, 1 लाख के नए नोट भी शामिल। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक्साइज विभाग में तैनात इंस्पेक्टर ने शराब के खिलाफ छेड़ी मुहिम। शराबबंदी की मांग को लेकर निकाली यात्रा। चेन्नई में नोटबंदी से नाराज बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार और आरबीआई के खिलाफ नारेबाजी। आज 26/11 हमले की 8वीं बरसी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस मेमोरियल में हमले में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। 26/11 हमले की पीड़ित देविका सेटावन ने कहा, देश में अब भी कुछ नहीं बदला। सीएसटी स्टेशन पर आतंकियों की गोली से हुई थी घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शख्स को फेसबुक पर पीएम का आपत्तिजनक फोटो अपलोड करना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के सोनितपुर में हथनी की मौत पर उसके बच्चे का विलाप, अपनी सूंड से उसे जगाने की कोशिशें करता दिखा। कोलकाता के सॉल्ट लेक में 4 फीट लंबा सांप दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपने कब्जे में लिया। अभिनेता अक्षय कुमार की दरियादिली, जैसलमेर में शहीद के परिवार को दी 9 लाख की सहायता। अक्षय ने कुछ दिनों पहले ही एक शहीद के परिवार को दी थी 9 लाख की सहायता राशि। अक्षय के पिता आर्मी में दे चुके हैं सेवाएं। अभिनेता ऋतिक रोशन दुनिया के तीसरे सबसे हैंडसम मैन। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज पहले और रॉबर्ट पैटिसन दूसरे नंबर पर। आज से मोहाली में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट। विशाखापट्टनम में मिली जीत के बाद विराट की सेना के हौसले बुलंद। टीम इंडिया में सिर्फ एक बदलाव, चोटिल विकेटकीपर रिद्धिमान साहा की जगह पार्थिव पटेल टीम में। मोहाली में टीम इंडिया का दमदार रिकॉर्ड, 1994 के बाद से एक भी टेस्ट नहीं हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड की टीम में हो सकते हैं 3 बदलाव, बेंटकेट की जगह बटलर और चोटिल स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह क्रिस वोक्स को मौका, जफर अंसारी को मिल सकता है मौका। बॉल टैंपरिंग के आरोपों पर कोहली का पलटवार, कहा मैच से ध्यान हटाने के लिए रची गई साजिश, जीत की राह में नहीं भटकेंगे। इजराइल में जेरूसलम के पास जंगलों में लगी भीषण आग, कई घरों को खाली कराया गया। आग बुझाने के लिए अमेरिका ने भेजा सुपर टैंकर फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट। सीरिया में हवाई हमले में निर्दोष लोगों के मारे जाने का सिलसिला जारी। वीडियो में मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकालते दिखा गया। चीन के जिनजियांग प्रांत में भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई तीव्रता, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। इजराइल में हाईवे पर रॉन्ग साइड में जा रही गाड़ी पुलिस वैन से टकराई, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पश्चिमी प्रशांत द्वीपों पर रूसी मिसाइलों की तैनाती से जापान में हड़कंप, जापान के प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। अमेरिकी अभिनेता स्टीवन सिंगल को मिली रूस की नागरिकता। पंद्रह दिनों के कैरिबियाई देशों के दौरे पर निकले प्रिंस हैरी सेंट लूसिया में क्रिकेट के मैदान में दिखे मैच में लिया हिस्सा।